हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी कॉमन डिजीज़ के बारे में जो आजकल हर किसी को मिल जाती है, जिसकी शिकायत हर किसी में मिल रही है। कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो एक ओल्ड एज का पेशेंट हो, किसी में भी ये शिकायत मिल जाती है। अब ये क्या शिकायत है? ये है सर्वाइकल पेन। क्योंकि हमारा जो लाइफ़स्टाइल हो गया है, हमारा जो पोस्चर हो गया है, हमारा जो काम करने का तरीका हो गया है, उसकी वजह से सर्वाइकल पेन आजकल एक आम चीज़ हो गई है। सर्वाइकल पेन होता क्या है? सर्वाइकल पेन होता है नेक पेन, जो आपकी सर्वाइकल का एरिया होता है बैकबोन में, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल। तो वो जो सर्वाइकल बोन में जब पेन हो जाता है, वो अब ये क्यों हो रहा है? इसके बहुत रीज़न्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल क्या होता है, हम लोग फ़ोन देखते हैं। अब हम ऐसे फ़ोन देखते हैं तो हमारी गर्दन झुकी रहती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन कर जाते हैं। यहाँ पे हम जब झुके रहते हैं, हम एक पोस्चर में बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं या फिर ओवर स्ट्रेन कर रहे हैं, ऐसे झुक कर लैपटॉप चला रहे हैं, एक ही सिटिंग पोस्चर है कि यहाँ पर क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारी गर्दन में पेन शुरू हो जाता है। और जब एक बार अगर आपको सर्वाइकल का पेन शुरू हो जाता है तो वो धीरे-धीरे बढ़ता रहता है। ओवर द टाइम वो आपके मसल्स को और ज़्यादा स्टिफ कर देता है। धीरे-धीरे आपकी शोल्डर पे जो होता है, शोल्डर भी जो है वो इफ़ेक्ट होने लगते हैं। दोनों शोल्डर के मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ होने लगते हैं, वहाँ पे पेन होने लगता है। आपको चक्कर भी आने लग सकते हैं। चक्कर की शिकायत भी आती है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिगो। अब सर्वाइकल पेन के रीज़न्स क्या हो सकते हैं? सर्वाइकल पेन के रीज़न सबसे पहला मैंने आपको बताया, हमारा पोस्चर। हमारा जो रूटीन हो गया है, जो हमारा वर्क हो गया है आजकल, वो ऐसा ही हो गया है कि हम अपनी गर्दन को झुकाए रखते हैं। गर्दन को हमेशा हम झुकाए रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मसल्स स्टिफ हो जाते हैं। अगर कोई इंजरी हो गई है, मान लीजिए आप गिर गए हैं या फिर धक्का लग गया है जिसकी वजह से आपको बैक में यहाँ पर कुछ भी चोट लग गई है। एक और रीज़न होता है कि ये जो आपकी बैकबोन होती है, इसमें जो वर्टिब्रास होते हैं, अगर कोई डिस्क जो होती है वो बल्ज आउट कर जाए, तो उस बल्जिंग ऑफ डिस्क की वजह से आपकी नर्व जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है। और जब नर्व कंप्रेस होगी तो वो आपको यहाँ पे पूरा पेन देती है। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ मसल्स की वजह से हो, कई बारी क्या होता है कि नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, और जब हमारी नर्व्स यहाँ पे कंप्रेस हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे सर्वाइकल में पेन हो सकता है। एक और रीज़न भी होता है, वो होता है स्पॉन्डिलोलिसिस। जब क्या होता है, वियर एंड टियर ऑफ द मसल्स, यहाँ पे जो हमारी नेक पे, जो बैक में, शोल्डर में मसल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उस एरिया में पेन होने लगता है। इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, जिसमें हमारी जो मसल्स होती हैं वो डिजेनरेटिव चेंजेस पे पहुँच जाते हैं। अब ये सर्वाइकल पेन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है और किन-किन रीज़न्स की वजह से ये आपको हो सकता है। अब मैं आपको घर के कुछ 4 या 5 ऐसे नुस्खे बताऊँगी, जिससे आप सर्वाइकल पेन में राहत पा सकते हैं। सबसे पहला, हल्दी और ऑलिव ऑयल। हल्दी लीजिए और ऑलिव ऑयल लीजिए, उनका एक पेस्ट बनाइए और अपनी नेक और शोल्डर पे अप्लाई करिए। उसको कम से कम 20 से 25 मिनट वहाँ पर छोड़िए और उसके बाद वॉश ऑफ कर दीजिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि अगर वहाँ पे किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन है, मसल्स आपके स्वेल अप हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है आपके सर्वाइकल पेन में। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो लेवेंडर ऑयल, जो लेवेंडर ऑयल होता है उससे आप डायरेक्ट मसाज करिए, जहाँ पे आपको पेन है, जो मसल्स आपके ओवर स्ट्रेन हो गए हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसके अलावा आता है एक एप्पल साइडर विनेगर, वो भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने नेक और शोल्डर एरिया में, वो भी आपके सर्वाइकल पेन को बहुत हद तक रिलीफ देगा। अगर हम खाने की बात करें, डाइट की, तो आपको ऐसी वेजिटेबल्स खानी है जो कि मैग्नीशियम रिच हों, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है ना, वो मसल स्पाज़्म को प्रिवेंट करता है। तो अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड्स खाएंगे तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जो मसल्स के स्पाज़्म है उसको रोकने में। और पालक, स्पिनच, ये एक बहुत अच्छी वेजिटेबल है मैग्नीशियम
के सोर्स की। इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए अगर आपको कोई ऐसी वेजिटेबल खानी है जिसमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हो तो पालक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्रूट्स की, तो पाइनएप्पल और पपाया, ये दोनों ही फ्रूट्स पोटेशियम और मैग्नीशियम रिच होते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे आपके सर्वाइकल पेन में। ये दोनों ही फ्रूट्स आप आँख बंद करके खाइए, आपके सर्वाइकल पेन में डेफ़िनेटली रिलीफ़ आएगा, क्योंकि इन दोनों में ही मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर होती है, जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, उसके स्पाज़्म को रोकता है। इसके बाद अगर हम फ्रूट की बात करें तो एक और फ्रूट होता है बनाना। उसमें भी मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो भी मसल क्रैम्प्स, मसल स्पाज़्म इन सब को प्रिवेंट करता है। तो अगर आप वो भी खाते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। बाकी आपको एक नॉर्मल एक्सरसाइज़, योगा, ये सब कंटिन्यू रखना है अगर आपको सर्वाइकल पेन है तो। योगा और एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप करते हैं तो वो भी धीरे धीरे जो आपके मसल्स हैं उनकी जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी और आपके जो मसल्स हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है आपके सर्वाइकल पेन को कम करने में। आप अदरक को पानी में उबालिए, उसके साथ आप हल्दी भी डाल सकते हैं, उसको उबालिए और उस पानी को पीजिए, वो भी बहुत फ़ायदा करेगा। एक आती है लहसुन, गार्लिक आप क्या करिए, गार्लिक की आप 2-3 कलियाँ लीजिए, उसको अच्छे से छील लीजिए और उसको पानी में डाल के बॉईल कीजिए। वो पानी भी अगर आप पीते हैं तो वो पानी भी आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को, सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। गार्लिक आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो लहसुन आपको हर तरीके से फ़ायदा देने वाली है, आप लहसुन का इस्तेमाल करिए। तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपके सर्वाइकल पेन में आपको राहत दिलाने के लिए, ये सभी चीज़ें आप आजमाइए और देखिए कि ये आपको किस हद तक फ़ायदा दे सकती हैं। अगर फिर भी आपका सर्वाइकल पेन नहीं ठीक हो रहा है, आपको नहीं आराम मिल रहा है, तो घबराइए मत। भारत होम्योपैथी में संपर्क करिए। भारत होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि भारत होम्योपैथी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देती है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी भी बीमारी को रूट से क्योर करता है। तो देर मत करिए, तुरंत संपर्क करिए भारत होम्योपैथी में। थैंक यू।